डराने लगा डेंगू। मच्छरों से बचें। नहीं तो होंगे परेशान। अस्पतालों में बढ़े मरीज। पांच साल में सबसे अधिक केस। जुर्माना राशि 10 गुना बढ़ी। दिल्ली में आई बाढ़ के एमसीडी की रिपोर्ट के मुताबिक मच्छरों के प्रजनन स्थलों की संख्या पिछले 2 सप्ताह पहले की तुलना में 8,889 से बढ़कर इस सप्ताह 12,495 हो गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि डेंगू के मामलों का मौजूदा स्तर पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक है। पिछले वर्षों की इसी अवधि में दिल्ली में 2022 में 158 मामले, 2021 में 40 मामले, 2020 में 28 मामले, 2019 में 32 मामले और 2018 में 43 मामले दर्ज किए गए थे। बाढ़ से जूझ रही राजधानी में कई तरह की बीमारियां, डेंगू, मलेरिया, वायरल और आई फ्लू का संकट भी गहरा रहा है। 22 जुलाई तक डेंगू के 187 मामले सामने आए हैं। नगर निगम की रिपोर्ट में इस आंकड़े के साथ ही ये भी बताया गया है कि 2018 के बाद इस अवधि में मरीजों की संख्या सबसे अधिक है। मानसून की झमाझम बारिश हो रही है और इस बारिश के पानी का जो इकट्ठा होना है वो कहीं ना कहीं हम सबके लिए हानिकारक हो सकता है। उसमें जो मच्छर पनपते हैं उनसे डेंगू जैसी बीमारियां पनप रही हैं और फैल रही हैं। केसेस बढ़ रहे हैं लगातार इस समय, बिकॉज बारिश आई है, बाढ़ आई है, उसका पानी जो इकट्ठा हुआ है हमारे गली मोहल्लों में, उसकी वजह से मच्छर पनपे हैं और मच्छर पनपने की वजह से जो डेंगू का लार्वा है वो पनपा है। उससे बहुत सारी बीमारियां, वायरल फीवर है वो स्टार्ट हो गई हैं ऑलरेडी और डेंगू के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू के केसेस कैसे रोक सकते हैं? डेफिनेटली हम लोगों को जो हेल्थ अवेयरनेस वो बढ़ानी चाहिए। मुसीबत की आहट को देखते हुए सख्ती बढ़ा दी गई है। अगर किसी के घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से डेंगू के लार्वा मिले तो 10 गुना अधिक जुर्माना वसूला जाएगा। बढ़ाई गई सख्ती। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू और अन्य वेक्टर जनित बीमारियों की रोकथाम के तरीकों पर चर्चा करने के लिए एक बैठक बुलाई। बैठक में यह फैसला हुआ कि दिल्ली में कमर्शियल जगहों पर मच्छरों की ब्रीडिंग मिली तो 10 गुना तक जुर्माना देना पड़ेगा। इसके साथ ही अब घरों में मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर 2 गुना जुर्माना देना होगा। दिल्ली में पहले जुर्माने की राशि 500 रुपए थी। नए आदेश के मुताबिक घर की जांच के दौरान मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर अब 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा, जबकि कमर्शियल जगहों पर मच्छरों की ब्रीडिंग मिलने पर 5000 रुपए का जुर्माना देना होगा। जुर्माने की राशि बढ़ा के भी किया जाता है और लोगों को बार बार मोटिवेट करके, उनको कन्विंस करके कि आप अपने आसपास अपने घरों में, नालियों में, कूलर में खाली बर्तन, डब्बे, ढक्कन, इन सब में पानी कलेक्ट ना होने दें, जिससे कि मच्छरों की ब्रीडिंग ना हो और मच्छर कंट्रोल कम रहे, तो जिससे कि डेंगू का स्प्रेड भी नहीं होगा। डेंगू एक वायरल संक्रमण है जो डेंगू वायरस DENV के कारण होता है। ये संक्रमित मच्छरों के काटने से फैलता है। ये वायरस संक्रमित मादा मच्छरों, मुख्य रूप से एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से मनुष्यों में फैलता है। विशेषज्ञों के मुताबिक डेंगू वायरस के 4 सीरोटाइप हैं: DENV1, DENV2, DENV3 और DENV4।
इनमें से एक डेंगू से संक्रमित व्यक्ति में गंभीर रोग विकसित होने का खतरा हो सकता है। इसकी शुरुआत में ज्यादातर लक्षण फ्लू की तरह होते हैं। हालांकि इसमें से कुछ विशेष तौर पर डेंगू में ही देखे जाते हैं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक हो जाता है। डेंगू के सबसे आम लक्षणों में मितली उल्टी, त्वचा पर चकत्ते, आंखों में दर्द, आमतौर पर आंखों के पीछे, मांसपेशियों, जोड़ों या हड्डियों में दर्द की समस्या हो जाती है। डेंगू के लक्षण आमतौर पर 2 से 7 दिनों तक रहते हैं। ज्यादातर लोग लगभग 1 हफ्ते के बाद ठीक हो जाते हैं। स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में 20 डेंगू पॉजिटिव नमूनों की जीनोम अनुक्रमण से पता चला है कि इनमें से 19 में स्ट्रेन टाइप 2 था। यदि ब्लड टेस्ट के माध्यम से आप में डेंगू का पता चलता है तो इलाज के लिए किसी डॉक्टर से जरूर मिलें। डेंगू में हाइड्रेटेड रहना बहुत आवश्यक है। इसके लिए लिक्विड पिएं, शरीर को आराम दें और अच्छी नींद लेने की कोशिश करें। कुछ संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं होती है। यूजुअली फ्लैवी वायरस के कारण होता है और ये मच्छरों के काटने से फैलता है, तो इसका प्रिवेंशन बहुत ज़रूरी है कि मच्छरों की ब्रीडिंग को रोका जाए। डेंगू जैसे जैसे बरसात होती है जगह जगह पानी कलेक्ट होता है, जिससे मच्छरों की तादाद बढ़ती है और उसकी वजह से फिर ये मच्छरों के काटने से ये वायरस फैलता है। और तब बरसात के सीज़न में या जहाँ पर पानी कलेक्शन ज़्यादा हो रहा है बरसात में, उसकी वजह से डेंगू की केसेस बढ़ जाते हैं। डेंगू मच्छर अपने जीवन में 500 से 1000 तक मच्छर पैदा करती है। लगता है लार्वा 4 दिनों में मच्छर का रूप ले लेता है और 2 दिन बाद उड़ने लगता है। डेंगू फैलाने वाला एडीज मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और ये दिन के समय काटता है। डेंगू की बीमारी संक्रमित एडीज मच्छर द्वारा काटे जाने पर फैलती है। सामान्यतः डेंगू बीमारी ज्वर के रूप में उत्पन्न होती है। डेंगू का मच्छर जो है साफ पानी में पैदा होता है और एक फीमेल जो मॉस्किटो होती है वो अपने लाइफ टाइम में 500 to 1000 मॉस्किटोज पैदा कर सकती है। इसके अलावा ये एक दिन में 100 से 300 तक एग्स दे सकती है फीमेल मॉस्किटो, जिसका कि लाइफ स्पैन एग टू लार्वा टेक्स 7 days, फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट मॉस्किटो इट टेक्स 4 days, एंड within 2 days the mosquito starts flying। एंड इसकी एक स्पेसिफिक बात ये होती है कि ये मच्छर साफ पानी में पैदा होता है और दिन के टाइम काटता है। डेंगू खतरनाक बीमारी, इसका कोई खास इलाज नहीं है। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात प्लेटलेट्स को मॉनिटर करना होता है, क्योंकि अचानक ये बहुत नीचे तक गिर जाती है। बुखार को कंट्रोल करना भी जरूरी होता है। डॉक्टर की सलाह पर मेडिसिन लें। जिन्हें पहली बार डेंगू होता है उन्हें उतना खतरा नहीं होता है। खतरा उन्हें ज्यादा होता है जिन्हें ये बुखार पहले भी हो चुका है। बुखार बहुत तेज आ रहा है, 100, 200, 300, 4 डिग्री जा रहा है। सर दर्द हो रहा है, आपको बॉडी एक हो रहा है, मसल पेन हो रहा है, जॉइंट पेन हो रहा है, बहुत वीकनेस हो रही है, चखत्ते पड़ रहे हैं, तो ये सिम्टम्स हैं वायरल फीवर के। डेंगू हो सकता है। इस केस में तुरंत संपर्क करें, डॉक्टर को दिखाएं। और अगर आपको ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं, इन सिम्टम्स के साथ आपको पेट दर्द हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, घबराहट हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, वीकनेस हो रही है, बीपी फॉल हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सीरियस डेंगू के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसको हम डेंगू हेमरेजिक सिंड्रोम या डेंगू हेमरेजिक फीवर बोलते हैं या डेंगू शॉक सिंड्रोम बोलते हैं। तो इस केस में आपको तुरंत इमरजेंसी में जाना चाहिए और हमें डेंगू प्रिवेंशन के सारे उपाय करने चाहिए। डेंगू हड्डियों को खोखला और कमजोर करता है। दूसरी बार होने पर यह बुखार ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यदि डेंगू है और बुखार 102 डिग्री या इससे ज्यादा है
तो माथे पर सादे पानी की पट्टियां रखें। मरीज के कमरे में हल्की रोशनी रखें। कम स्पीड पर सीलिंग फैन या कूलर भी चला सकते हैं। डेंगू के मरीज के बेड पर मच्छरदानी लगाएं। मरीज की पर्सनल हाइजीन का पूरा ख्याल रखें। कपड़े नियमित रूप से बदलें। हाथ पैर धोने या नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल कराएं। अगर 102 से ज़्यादा डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा फीवर पेशेंट को होता है तो उसको साफ पानी की पट्टी सिर पे रखवानी चाहिए। साथ ही साथ आप कमरे का जो पंखा है वो लो स्पीड पर चलाएं। जो रूम है वो थोड़ा सा लाइटली डिमली लिट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा लाइट्स पेशेंट्स को अच्छी नहीं लगती है ऐसे में। इसके अलावा पेशेंट को अपने रूम में मच्छरदानी का प्रयोग करना चाहिए तथा साथ ही साथ विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ द प्लेटलेट मॉनिटरिंग। प्लेटलेट मॉनिटरिंग इसलिए ज़रूरी होती है बिकॉज इस डिसीज़ में जब प्लेटलेट कम होना शुरू होती हैं तो वो बहुत रैपिडली फॉल करती हैं, तो इसलिए प्लेटलेट मॉनिटरिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस डिसीज़। साथ ही साथ पेशेंट को हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए। उसको लिक्विड्स लेने चाहिए, लिक्विड डाइट्स लेनी चाहिए, सिट्रस फ्रूट्स का इस्तेमाल करना चाहिए पेशेंट को। कैसे करें डेंगू की पहचान? डेंगू की पुष्टि के लिए खून की जांच की जाती है। हालांकि कुछ लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द, शरीर में दर्द, मतली और त्वचा पर दाने या चकत्ते होना डेंगू का संकेत हो सकता है। गंभीर मामलों में रोगी को रक्तस्राव की समस्या जैसे उल्टी या शौच से खून आने, प्लेटलेट्स काफी तेजी से कम होने की भी दिक्कत होने लगती है। हालांकि रोगी 1 से 2 सप्ताह में ठीक हो जाते हैं। पेशेंट्स जिनमें ये गंभीर रूप लेता है उनमें ज़्यादातर रक्तस्राव यानी कि हेमरेजेस होने के चांसेस होते हैं। लाइक पेशेंट में प्रेजेंट विद हेमेटोमेसिस और मेलिना यानी कि शौच के रास्ते भी पेशेंट को ब्लड आ सकता है, उसको खून की उल्टियाँ भी हो सकती हैं। तो ऐसी दशा में पेशेंट बहुत गंभीर हो जाता है और इन पेशेंट्स को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। इस डिसीज़ को हम डायग्नोज कर सकते हैं, लाइक RT-PCR का टेस्ट होता है, उससे डायग्नोज हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में IgM एंटीबॉडीज़ होती हैं, उससे भी डायग्नोज होता है। इसके साथ हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं जिससे कि हम प्लेटलेट्स पर नज़र रख सकते हैं। कुछ राज्यों में डेंगू के टाइप 2 मामले भी देखे जा रहे हैं जो गंभीर रोग कारक हो सकते हैं। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो फीमेल मॉस्किटो एडीज इजिप्टियाई के काटने से होता है। यह फीवर ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में, ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा फैलता है और जो पेशेंट्स जो ज़्यादा ट्रेवल करते हैं उनमें ये काफ़ी पाया जाता है। इस डिसीज़ की 3 फेजेस होती हैं, फेब्राइल, क्रिटिकल एंड कन्वालेसेंट। मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स जो प्रेजेंट करते हैं हमारे पास वो फीवर और हेडेक, आँखों में सिर में दर्द के साथ प्रेजेंट करते हैं और बहुत सारे पेशेंट्स में बोन पेन, जॉइंट पेन, इस तरह की समस्याएं भी पेशेंट्स बहुत कंप्लेन करते हैं। ये समस्याएं 2 से 7 दिन तक रहती हैं और इसके बाद में 25% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें ये गंभीर रूप ले सकता है। डेंगू मच्छरों से फैलने वाली बीमारी से बचाव करना बहुत जरूरी है। डेंगू का मच्छर अक्सर दिन के समय काटता है, इसलिए दिन में मच्छरों के काटने से खुद को बचाएं। इन दिनों शरीर को कहीं से भी खुला न छोड़ें। घर के आसपास या घर के अंदर पानी नहीं जमने दें। कूलर, गमले, टायर में जमे पानी को भी बहा दें। कूलर में अगर पानी है तो इसे खाली कर लें, वरना इसमें मच्छर पनप सकते हैं। ध्यान रखें कि आपके घर के आसपास पानी जमा ना हो, पानी इकट्ठा ना हो। घर के अंदर जैसे कूलर होता है, इसकी रेगुलर साफ सफाई आप लोग कराते रहें। इसके अलावा जो गमले रखे होते हैं या छत पे कुछ सामान पड़ा रहता है, उसके अंदर पानी बारिश का इकट्ठा हो जाता है, उसमें ये बहुत पैदा होता है।
साथ ही साथ चूंकि ये मच्छर दिन में काटता है, इसीलिए आपको अपने शरीर में के वो हिस्से जो कि एक्सपोज रहते हैं वो भी ढक के रखने चाहिए। लाइक अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप सॉक्स पहनिए एंड फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, पूरा नीचे तक का पैंट पहनिए, पजामा पहनिए, जो भी पहनना है पहनिए। यानी कहने का मतलब ये है कि शरीर को आपको ढक करके रखना है। रात में मच्छरदानी का प्रयोग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे नॉट ओनली डेंगू, इसके अलावा भी जो और मॉस्किटो बॉर्न डिसीज होती है उससे भी आप बच सकते हैं। रात में सोते समय मच्छरदानी लगाना बचाव का सबसे सही तरीका है।